चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है खंड व में यानी सेक्शन बी में यानी हिस्ट्री से, ठीक है, यहाँ पर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, ठीक है, 1 से लेकर 6 यानी लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप लोग को 3 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। सही प्रश्न जो है 2-2 अंक का रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है पहला नंबर क्वेश्चन आया है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला था, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन में आया है, राष्ट्र संघ का गठन जो है क्यों किया गया था, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रांसीसी क्रांति के 2 आर्थिक कारण बताने के लिए कर रहा है। ये सब क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से देखने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 7 से लेकर 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप लोग को एक ही प्रश्न करेंगे, एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। ये क्वेश्चन जो है 4 अंक का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है 7वां नंबर क्वेश्चन में है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, विस्तार पूर्वक व्याख्या करने के लिए कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूरे 4 नंबर का है, इसमें मात्र एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। आप लोग को पूरा प्रश्न का सही जो है आंसर जो है इसी वीडियो में आप लोग को बताएंगे, पहले प्रश्न करवाएंगे, फिर साथ में एक प्रश्न का जो है सही आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है 8 नंबर सॉरी यहाँ पर जो है राजनीतिक विज्ञान से यानी पॉलिटिकल साइंस से लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। 9 से 12 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप लोग को 2 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। सही प्रश्न 2 अंक का रहेगा, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, परमादेश से क्या जो है ना अभिप्राय है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन में है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है ना संविधान की क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में आप लोग को जो है व्याख्या करने के लिए करा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है पूरा प्रश्न का जो है सही से आंसर जो है आपको दे कर आना है। एक भी क्वेश्चन जो है इस वीडियो से बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, सही प्रश्न का जो है सही से आंसर के साथ बताएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो है करा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 13 से 14 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप लोग को एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। सही प्रश्न जो है 4 अंक का रहेगा, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए करा है, ठीक है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 15 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। सही प्रश्न 2 अंक का रहेगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रशस्त्र ऋण छिपी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। 16 नंबर क्वेश्चन में है, उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 19 से 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, ठीक है, जिसमें से आप लोग को जो है एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो सही प्रश्न जो है 4 अंक का रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है गरीबी के दुष्चक्र को चित्र की सहायता से जो है समझाने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, ठीक है। 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप लोग को 3 प्रश्न का उत्तर देना है। सही प्रश्न जो है 2 अंक का रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो 21 नंबर क्वेश्चन में है, हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 प्रमुख अंतर लिखने के लिए करा है। और यहाँ पर जो है 22 नंबर क्वेश्चन में है, जल संधि किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखने के लिए करा है। और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में जाड़े के दिनों में कहाँ कहाँ जो है वर्षा होती है, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से जो है लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से कह रहा है ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 27 से 28 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप लोगों को किसी एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ये क्वेश्चन का मार्क जो रहेगा 4 अंक रहेगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है जेट धाराओं का जो है ना भारतीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से जो है बाबू आप लोग को पूरा प्रश्न का जो है आंसर आप लोग को देकर आना है। एक भी क्वेश्चन जो है इस वीडियो से बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, एक प्रश्न का जो है सही आप लोग को आंसर देकर आना है, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को जो है पूरा प्रश्न का, ठीक है, सही आंसर कर चलते हैं और एक प्रश्न का सही से आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को पूरा प्रश्न का अब उत्तर देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कैसे आप लोग को जो है पूरा प्रश्न का जो है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का जो आंसर जो है कैसे आप लोग को जो है पीडीएफ में आप लोग को डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले जो है गूगल पर चलते हैं और गूगल पर आप लोग को सर्च क्या करना है, आप लोग को आज हेल्प, इस तरह से आप लोग को आज हेल्प आप लोग को सर्च कर लेना है। जैसे आप लोग इस तरह से आप लोग आज हेल्प सर्च करते हैं गूगल पर, तो इस तरह से जो है आप लोग को लिंक देखने को मिलेगा। बस इस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को लेटेस्ट अपडेट पर आप लोग को चले आना है। जैसे आप लोग लेटेस्ट अपडेट पर आइएगा, यहाँ पर जो है पूरा अपडेट यहाँ पर जो है आप लोग को जो है बिहार बोर्ड, ठीक है, यानी यहाँ पर जो है
बिहार बोर्ड का जो है क्लास 9 का जो है त्रैमासिक एग्जाम जो है जुलाई से जो आप लोग को जो परीक्षा होने वाला है, इस पर आप लोग को बस आप लोग को क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को क्लास 9 हो या फिर क्लास 10 हो, ठीक है, बस आप लोग को डाउनलोड करने के लिए बता रहे हैं कैसे आप लोग को जो है डाउनलोड करना है। ठीक है, तो बस इस लिंक पर आप लोग क्लिक कर लेना है। जैसे इस लिंक पर आप लोग क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको बंद कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप लोग को नीचे लास्ट सबसे पहले आप लोग आ जाना है और यहीं पर नीचे आप लोग को जो है रूटीन यहाँ पर डाला हुआ है। रूटीन आप लोग जो है इस तरह से आप लोग को रूटीन देख लेना है कि किस किस तारीख का आप लोग को जो है एग्जाम का पेपर होने वाला है। ठीक है, जैसे ही आप लोग नीचे स्क्रॉल करते आइएगा तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को जो है हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश या फिर नॉन हिंदी। ठीक है, ये आप लोग को क्लास से आप लोग को 10th हो या फिर क्लास 9th हो। ठीक है, यहाँ से आप लोग को कैसे पेपर डाउन करना है, बस आप लोग को मान लो हिंदी का पेपर का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, इस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक हेयर पर इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप लोग को जो पेपर है सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव आप लोग को डाउनलोड होना जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को गूगल पर आना है और गूगल पर आप लोग को इस तरह से जो है आप लोग को सर्च कर लेना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एक प्रश्न का जो है सही उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर गहरा प्रभाव डाला, जिसने न केवल फ्रांस की आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से कमजोर किया, बल्कि वहां स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता के क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पर है, राष्ट्र संघ का गठन क्यों किया गया था। तो राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था बाबू ने मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणामों के बाद विभिन्न भविष्य में ऐसे बड़े संघर्षों का रोकने और देशों को बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने और वैश्विक शांति व सुरक्षा स्थापित करने के लिए किया गया है। ठीक है, इस तरह से बाबू आप लोगों ने एक प्रश्न का जो है आप लोग को सही आप लोग को सही से आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप लोग को देना है। एग्जाम में कल आप लोग को 100% रहेगा पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न जो है। इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि आप लोग को नेक्स्ट दिसंबर को ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। एक प्रश्न का जो है सही आप लोग सब्जेक्टिव इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के 2 आर्थिक कारण बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन बाबू सही मार्क्स जो है 2 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो इसका आंसर लिखा हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति के 2 मुख्य आर्थिक कारण थे, अनुचित और भारी कर प्रणाली जिससे आम जनता पर बोझ था। ठीक है, और कुलीन वर्ग कर मुक्त था और राजकोष का खाली होना। ठीक, चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, कहना उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय बाबू। तो याद रखना यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, कहना उपनिवेशवाद जो है अभिप्राय है जब एक शक्तिशाली देश अपने राजनीतिक शक्ति के विस्तार और आर्थिक लाभ के लिए किसी कमजोर देश या क्षेत्र पर कब्जा करके वहां के संसाधनों, प्राकृतिक और मानवीय का अपना हित में शोषण करता है और उस पर अपनी पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ठीक है, इसी तरह से बाबू आप लोग को सही प्रश्न का जो है सही आंसर आपको देख आना है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कारण वार्साई की संधि का क्या उद्देश्य था। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वार्साई की संधि जो है वो मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त करना, जर्मनी को युद्ध को दोषी ठहराकर दंडित करना, भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए जर्मनी को सैन्य और आर्थिक रूप से कमजोर करना, यूरोप का नक्शा फिर से बनाना और राष्ट्र संघ की स्थापना करना था। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो 7 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, विस्तार पूर्वक आपको व्याख्या करना है या व्याख्या करें। ठीक है, चलिए इसका आंसर यहाँ पर बाबू लिखा हुआ है और इस आंसर को बाबू आप लोग एक प्रश्न का जो सही आंसर जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट जरूर करके जाना, एग्जाम में आप लोग को एक प्रश्न जो है सही होने वाला है। ठीक है, आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की असफलता के प्रमुख कारण थे भौगोलिक दूरी, उपनिवेशियों को मजबूत एकजुटता और देशभक्ति, फ्रांसीसी सहायता, ब्रिटिश सेनापतियों की गलतियों और यूरोप में अन्य युद्धों में उलझना जिससे रसद और संचार में दिक्कत हुई। ठीक है, इसी से आपको एक प्रश्न का जो है सही से आप लोग को आंसर आप लोग को देकर आना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर प्रश्न है, कर परमादेश ना परमादेश से क्या अभिप्राय है। ठीक है, यहाँ पर आंसर का वाद परमादेश ना परमादेश एक न्यायिक आदेश है जो न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, निगम या फिर निचली अदालत को अपनी कानूनी सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो 10 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान की आवश्यकता नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देने, सरकार की शक्तियों का सीमित करने और शक्ति का दुरुपयोग का रोकने, कानून का शासन स्थापित करने और समाज के सभी भागों खासकर अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा करके देश में स्थिरता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए होती है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देश तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग यानी 4 अनुच्छेद में है 36-51 में दिए गए हैं, वे दिशा निर्देश है जिनका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। यहाँ पर आप लोग को एक प्रश्न का पूरा सही से प्रश्न का आप लोग पढ़कर बताएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा लंबा हो जाने का आप लोग नहीं देख पाएंगे। तो बस यहाँ से आप लोग आंसर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, जितना मैं आप लोग प्रश्न करवाया था इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर मैं आप लोग करवा दे रहा हूँ, बस आप लोग जल्दी से आप लोग छाप लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। आचार संहिता जो है तथ्यपार उन नियमों का, सिद्धांतों और नैतिक मानकों के समूह से है जिनका पालन किसी व्यक्ति, संस्था या समाज के सदस्यों को अपने आचरण और व्यवहार में करना आवश्यक होता है।
इसका उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, गलत कार्यों को रोकना तथा निष्पक्षता, ईमानदारी और मर्यादा को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। चुनाव में एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यक्ष छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न का जो है ना आंसर आपके पास देकर आने एग्जाम में। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आया है कराना उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। उत्पादन में पूंजी जो मशीनरी, उपकरण, कारखाने आदि अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादन साधनों को उपलब्ध कराती है। ठीक है। इस तरह से आपको पूरा प्रश्न का आंसर आपको देना है। 17 नंबर क्वेश्चन आया कर न्यूनतम जो है समर्थित कीमत से क्या समझते हैं। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग फटाफट बना लीजिएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आया है बिहार में कृषक मजदूरों के पलायन से उत्पन्न समस्याओं का निदान किस प्रकार किया जा सकता है, चर्चा करना है। ठीक है। यहाँ पर बिहार में कृषक मजदूरों के पलायन की समस्या का निदान के लिए कृषि क्षेत्र में सुधार जैसे कृषि प्रसंकलन और विविधीकरण, वैकल्पिक रोजगार सृजन, कुटीर उद्योग सेवा, आप लोग प्रश्न का जो है सही से आप लोग आंसर देना है। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। एक प्रश्न का जो है सही से ऑब्जेक्टिव है, इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट जरूर करना। ठीक है। चलिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के दो प्रमुख अंतर लिखना आप लोग को। ठीक है। तो हम हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के दो प्रमुख अंतर उनकी उत्पत्ति और संरचना। हिमालय नवीन यानी बलित पर्वत, प्रायद्वीपीय प्राचीन और नदियों की प्राकृतिक हिमालय नदियों है ना ब्रह्मासी प्रायद्वीपीय मौसमी है। ठीक है। इस तरह से आपको पूरा प्रश्न का जो आंसर आपको एग्जाम में आपको दे के आना है। इस तरह